हाँ, लेकिन फरहत को कौन समझाएगा? वो शादी करने वाला इससे खानदान शुरू करना चाहता है। कहता है कि इसको फैमिली का हिस्सा बनाना हम सबको महफूज बना देगा। हाँ, मगर मैं ये खतरा मोल नहीं लेना चाहता। अगर वो कहता तो क्या ये ठीक है? उसकी चलेगी अब यहाँ। उसके पास हर इख्तियार, हर चीज की क्या मिल्कियत है नेमत। ठीक है, जो उसकी मर्जी करे। ये बात अभी किसी से मत कीजिएगा आपा। ये कश्ती हम सब की है जिसे डॉक्टर आसिल डबो सकती है। वो इस वक्त खतरे की अलामत है सबके लिए। अगर उसके भाई को ये सब पता चल गया तो ना मैं कंपनी का मालिक रहूंगा और ना ही मेयर बन पाऊंगा। सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। वो मुझे जेल में डाल देगा। मैं समझ गई, यानी तुम इस शादी के खिलाफ हो। हाँ, मगर फरहत उस लड़की को पसंद करने लगा है, नहीं तो वो इसकी शादी किसी से भी कर देता, जैसे कि आबिद अली जैसे किसी भी आदमी से करवा। ऐसा हरगिज नहीं होगा। फरहत को किसने इख्तियार दिया है कि मेरे बेटे का फैसला करे? वो इसकी पॉजिटिव साइड देखो नेमत। फरहत पहली बार शादी के लिए राजी हुआ है, और फिर वो लड़की भी डॉक्टर है। तुमने कहा कि उसकी फैमिली भी अच्छी है, लड़की खूबसूरत भी है, उसकी आंखें कितनी प्यारी हैं माशाल्लाह। सच पूछो मुझे भी लड़की पसंद है, और क्या चाहिए? तुम नहीं समझ रही हो यशफा, जरा नहीं समझ रही। असल में तुम नहीं समझ रहे नेमत। अब जरा सोचो, फरहत एक फैमिली बनाना चाहता है। वो इस लड़की को यहाँ लेकर आया है, यानी वो चाहता है कि हम भी उसे अपना लें। इस पहलू पर भी सोचो, वो लड़की काबिल है और तुम्हारी कैंपेन में मददगार होगी। फरहत और उसके मिलने से तुम्हें फायदा ही होगा, और फरहत भी लाओबाली जिंदगी से छुटकारा पालेगा। हम सबका भला है इसमें। खुद फैसले करने का वक्त खत्म हो चुका है। भूल गई कि तुम छोटी हो, और ये फैसला बड़ों के करने का है, यानी मेरा और नेमत का। और फरहत को मानना पड़ेगा। शायद तुम भूल गई हो कि वो इतने साल यहाँ पलता रहा है। उसे पाल पोस कर बड़ा किया, आदमी बनाया उसे। अब वो नाफरमानी करेगा क्या? कोई भी मेरे बेटे जितना काबिल नहीं है आपके खानदान में। इतने बरसों उसने आप लोगों की खिदमत की, आपको यहाँ तक पहुँचाया उसने। आप सब लोगों की हिफाजत करता रहा अपनी जान पर खेल के। वो माशाल्लाह एहसान का क्या बदला चुका रही हैं। आज आप लोग जहाँ हैं उसी की वजह से हैं। लो सुन लो, अगर कोई सुन ले तो सोचेगा कि वाकई उसने बहुत कुछ किया। एहसान फरामोशी मत करें। आप शायद भूल रही हैं कि ये तमाम पैसा और दौलत और ऐशो इशरत मेरे बेटे की वजह से है। अगर सब आबिद पे छोड़ा होता तो अब तक दिवालिया हो चुके। तुम्हारा मसला तुम खुद ही हो, और अगर तुम्हें ये लगता है कि वो बहू बनेगी तुम्हारी, तो ये गलत फहमी है। फरहत तुम्हें अब कभी माँ नहीं कहेगा। अगर तुम्हारे कान ये लफ्ज सुनेंगे तो सिर्फ तुम्हारी मौत पर। तुम्हारा वजूद खत्म कर दिया तुम्हारे बेटे ने। फरहत ने मिटा दिया तुम्हें। अब तुम भूल जाओ कि कभी तुम्हारा कोई बेटा था। खो चुकी हो तुम उसे। सुना तुमने?